नमस्ते। आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने शायद कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी। बिल्कुल। एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी है। हाँ, पर जिस तरह से हम इसे आज देखने वाले हैं वो नजरिया मेरे ख्याल से बिल्कुल नया होगा। सही कहा। हमारे पास 3 तस्वीरें हैं जो एक कहानी कहती हैं। कहानी है एक दरबार की एक बादशाह की और एक बड़े ही मजेदार मुकाबले की। कि सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है। तो आज हम इन तस्वीरों की मदद से इस कहानी की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि उस जमाने में दरबार की ऐसी प्रतियोगिताएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थी। हाँ, ये मैं भी सोच रही थी। ये एक तरह से बौद्धिक अखाड़े होते थे। अच्छा। बादशाह ये देखना चाहते थे कि उनके सलाहकार और दरबारी कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं। मतलब ये दबाव में दिमाग की परीक्षा होती थी। हाँ, तो चलिए इस अखाड़े में उतरते। जरूर। तो पहली तस्वीर हमें सीधे एक्शन के बीच में ले जाती है। हम्म। एक दरबारी है जिसके चेहरे पर बहुत हैरानी का भाव है, हाथ हवा में है। जैसे वो कोई बहुत बड़ी अविश्वसनीय घटना सुना रहा हो। हाँ, और तस्वीर पर लिखा है दूसरा झूक। और वो दरबारी कह रहा है, मैंने तो पानी में आग जलती देखी। अब ये तो एक क्लासिक झूठ है। बिल्कुल, फिजिक्स के नियमों के एकदम खिलाफ। हाँ, ये कल्पना की सीधी सादी उड़ान है। हाँ, इस तरह के झूठ का मकसद ही यही होता है कि कुछ ऐसा कहा जाए जो असल दुनिया में मतलब नामुमकिन हो। और ये जो दूसरा झूठ लिखा है ये भी बड़ा दिलचस्प है। बहुत। ये हमें बताता है कि बीरबल की बारी आने से पहले माहौल कैसा था। हाँ, मतलब एक के बाद एक दरबारी आ रहे होंगे और अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे होंगे। मैं तो सोच सकता हूँ कि क्या क्या बोला गया होगा। मैं भी। किसी ने कहा होगा मैंने एक हाथी को अपने कानों से उड़ते देखा, तो दूसरा बोला होगा मैंने कल रात सूरज को पश्चिम से उगते देखा था। हाँ, मतलब एक होड़ मची थी कि कौन प्रकृति के नियमों को सबसे शानदार तरीके से तोड़ सकता है। एकदम सही। और ये एक पैटर्न सेट कर देता है। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि इस खेल को जीतने का एक ही तरीका है, अपनी कल्पना को और ज्यादा जंगली बनाना। और ज्यादा असंभव बनाना। ये एक तरह की आप कह सकते हैं ग्रुप थिंक बन जाती है। हाँ, सब एक ही दिशा में सोच रहे हैं। बस झूठ का पैमाना बड़ा करते जा रहे हैं। और इसी माहौल में जब सब एक से बढ़कर एक कल्पना की उड़ानें भर रहे हैं, तब एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की। दूसरी तस्वीर में लिखा है, अब बारी आई बीरबल की। लेकिन जब बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है बीरबल का अंदाज। उनका चेहरा। हाँ, बाकी दरबारियों की तरह उनके चेहरे पर कोई उत्साह या मजाक का भाव नहीं है। वो बेहद गंभीर है। जैसे किसी गहरी उलझी हुई समस्या के बारे में सोच रहे हो। बिल्कुल, झूठ बोलने के मुकाबले के लिए इतना संजीदा चेहरा, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब है। और यहीं से बीरबल का खेल शुरू होता है। अच्छा। उनका जवाब तो बाद में आएगा। उनके परफॉर्मेंस पहले ही शुरू हो चुकी है। ये जो गंभीर चेहरा है ना, ये एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति। हाँ, इसे हम पैटर्न इंटरप्ट कह सकते हैं। जहां सब लोग हंस बोलकर हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बातें रख रहे थे, बीरबल ने आकर पूरे कमरे का मूड बदल दिया। उनकी गंभीरता ने एक सस्पेंस बना दिया। बिल्कुल। ये एक तरह का माइंड गेम है। वो अपने हाव भाव से ही सबकी उम्मीदों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब मैंने उनका ये गंभीर चेहरा देखा, मुझे भी लगा शायद वो कोई बहुत दुख भरी, इमोशनल, झूठी कहानी सुनाने वाले हैं। हो सकता है। और यही तो वो चाहता थे। उन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में हर कोई बादशाह समेत अब ये नहीं सोच रहा कि बीरबल क्या झूठ बोलेंगे, बल्कि ये सोच रहा है कि बीरबल ऐसा क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने बिना कुछ बोले ही सबका ध्यान खींच लिया। और ये भी बता दिया कि जो होने वाला है वो अब तक जो हुआ उससे बिल्कुल अलग होगा। ये उम्मीदें बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। और इस सस्पेंस और गंभीरता के बाद आता है कहानी का क्लाइमैक्स। हमारी तीसरी और आखिरी तस्वीर। हाँ, इसमें बीरबल बादशाह के सामने अदब से झुके हुए हैं और अब उनके चेहरे पर वो गंभीरता नहीं है। अब एक हल्की शरारती हाँ, और विजय मुस्कान है। सही कहा। तस्वीर कहती है बीरबल का जवाब, और उनका जवाब है, जहां पन्हा, आपने तो कहा था सबसे बड़ा झूठ बोलो। बस इतना ही। एक मिनट, ये सुनकर तो मतलब दिमाग घूम जाता है। ये तो सच है, बादशाह ने ही तो हुक्म दिया था। हाँ, तो फिर ये झूठ कैसे हुआ? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। यहीं पर बीरबल की प्रतिभा का असली जादू है। अच्छा। उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाकी सब दरबारी खेल के अंदर खेल रहे थे, और बीरबल ने एक कदम पीछे हटकर खेल के बारे में ही एक टिप्पणी कर दी। ये एक मेटा जवाब है। मेटा जवाब।
अच्छा, जैसे कोई फिल्म का किरदार अचानक कैमरे में देखकर हम दर्शकों से बात करने लगे, कुछ वैसा ही? बिल्कुल सही एनालॉजी है। बीरबल ने ठीक यही किया। उन्होंने पानी में आग लगाने जैसा कोई काल्पनिक झूठ नहीं बोला। उन्होंने प्रतियोगिता की बुनियाद यानी बादशाह के हुक्म को ही अपना जवाब बना दिया। तो ये जो तार्किक जाल उन्होंने बुना है वो वाकई लाजवाब है। हाँ, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हाँ प्लीज। देखिए, बीरबल के जवाब के बाद बादशाह के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। ठीक है। पहला, वो कहें हाँ मैंने ही ये हुक्म दिया था। अगर वो ऐसा कहते हैं तो बीरबल की बात तो सच साबित हो गई। 100% सच। और एक सच झूठ बोलने की प्रतियोगिता कैसे जीत सकता है? नहीं जीत सकता, बीरबल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सही। अब दूसरा रास्ता। वो क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि बादशाह कहें नहीं मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। अरे, जैसे ही वो ये कहेंगे वो खुद दरबार के सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे होंगे। और इस तरह बीरबल उन्हें ही सबसे बड़ा झूठा साबित कर देंगे। एग्जैक्टली। और बादशाह तो हारना नहीं चाहेंगे। वाह, ये तो शतरंज की शाह और मात वाली स्थिति है। चेकमेट। बिल्कुल। बादशाह कुछ भी करें, हार उन्हीं की है। मतलब बीरबल ने कल्पना की लड़ाई को तर्क की लड़ाई में बदल दिया। सही कहा। जहां दूसरे लोग फिजिक्स के नियम तोड़ रहे थे, वहीं बीरबल ने लॉजिक के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। इसे रिफ्रेमिंग द प्रॉब्लम कहते हैं। समस्या को ही एक नया फ्रेम देना। हाँ, जब आपको लगे कि आप किसी खेल में जीत नहीं सकते तो खेल को ही बदल दो। बाकी सब दरबारी सबसे अच्छा झूठ कैसे बोले की समस्या सुलझा रहे थे। बीरबल ने समस्या को ही बदल दिया। उन्होंने पूछा इस प्रतियोगिता को जीतने का सबसे चतुर तरीका क्या है? और जवाब था झूठ बोलना ही नहीं। हाँ। लेकिन एक सवाल है। हाँ। क्या ये बादशाह के साथ थोड़ी बेईमानी नहीं हुई? अच्छा सवाल है। मतलब प्रतियोगिता तो झूठ बोलने की थी और बीरबल ने तो सच बोल दिया। एक तरह से उन्होंने नियम तोड़ा। क्या उन्होंने नियम तोड़ा या नियम की समझ को ही एक नए स्तर पर ले गए? ये सोचने वाली बात है। देखिए, उन्होंने अपना जवाब प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया और उनका जवाब ऐसा था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। ये मुझे बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया की याद दिलाता है। कैसे? ब्लॉकबस्टर सोच रहा था कि बेहतर वीडियो स्टोर कैसे बनाया जाए। नेटफ्लिक्स ने आकर सवाल ही बदल दिया कि लोगों तक फिल्में पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हाँ, उन्होंने खेल के नियम ही बदल दिए। बीरबल ने भी वही किया। उन्होंने एक बेहतर झूठ नहीं बोला, उन्होंने झूठ की परिभाषा को ही चुनौती दे दी। बिल्कुल। तो इन तस्वीरों से जो कहानी हमने जोड़ी उसका निचोड़ ये है कि असली बुद्धिमानी हमेशा कुछ नया बना लेने में नहीं होती। कभी कभी सबसे चतुर जवाब उस सवाल के अंदर ही छिपा होता है जिसे सब हल करने में लगे हैं। सही कहा। बीरबल ने बाहर की दुनिया में असंभव चीजें नहीं खोजी, उन्होंने प्रतियोगिता के नियमों के अंदर ही एक लूपहोल खोज निकाला। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। बिल्कुल। हम अक्सर समस्याओं के क्या में इतने उलझ जाते हैं कि हम क्यों और कैसे पर ध्यान ही नहीं देते। बीरबल ने क्या झूठ बोलूं पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मैं ये प्रतियोगिता कैसे जीतूं पर ध्यान केंद्रित किया। और उनका तरीका कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ, क्योंकि वो तर्क पर आधारित था जिसे काटा नहीं जा सकता था। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, और वो सवाल ये है कि ज्यादा शक्तिशाली क्या होता है? क्या एक ऐसा झूठ जो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित हो, जैसे पानी में आग लगना, या फिर एक ऐसा सच जिसे इतने चतुर तरीके से और सही संदर्भ में पेश किया जाए कि वो किसी भी कल्पना से ज्यादा प्रभावशाली और अचूक बन जाए।